नमस्कार बच्चों, हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे वर्णमाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ चुके। यह स्वर 13 अक्षर होता है, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं जो मैं इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों में बताया। तो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन किस प्रकार से लिखते हैं उसकी तरफ हम लोग जो देखेंगे। आप जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह से आप लोग को भी अपने बुक में इसको लिखना है। अब चलिए आप लोग कैसे हम लोग व्यंजन को लिखेंगे और लिखेंगे। व्यंजन का जो पहला अक्षर आता है क। आप सभी को मालूम है क कैसे लिखते हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया पहला अक्षर का हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पेंसिल की नोक होगी उसका आपको यहाँ पे रखना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक ठीक खड़ी लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे आप देखिए। आप लोग पहले इसका आपको सीधे यहाँ खींचना है। देखिए ये खींचने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे गोला बनाना है। तो यहाँ पे आधे कैसे इस प्रकार से गोला बनाना है। देखिए बच्चों, आप लोग सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लाइन खींचना है। खींचने के बाद आपको एक छोटा सा गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद ठीक उसके सामने इस साइड इसे भी आप लोग को एक पाई खींचना है। तो इस प्रकार से ऐसा इसे हम लोग बोलते हैं क। एक खींचने में आपको ऊपर ठीक यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है। देखिए बच्चों कैसे बनाया गया है, आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पेंसिल का नोक यहाँ पे रखना है। पेंसिल का नोक वहां पे रखने के बाद ठीक नीचे खींचना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग खींच लोगे। फिर उसके बाद बाएं साइड इस साइड आपको एक गोला बनाना है। ठीक है बच्चों, जब आप यहाँ पे गोला बना लोगे ठीक इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक पाई खींचना है। इसे हम लोग बोलते हैं क, जो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला अक्षर आता है ख। ख कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पेंसिल की नोक रखनी है। रखने के बाद हल्का से गोला ऐसा दिख रहा है बच्चों आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधा गोला ऐसा बनाना है यहाँ से। फिर इसके बाद ठीक इसके नीचे से यहीं पे पेंसिल का नोक रखना है। ऐसा नीचे याद नहीं जाना, ऐसा यहाँ पे ऐसा देखिए। इसके बाद आपको ऊपर ठीक इसके मिलते वाला नीचे खींचना है आपको, यहाँ से नीचे तक। देखो इस प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं ख। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल का नोक खींच के यहाँ पे ऐसा गोला करना है, आधा गोला। फिर यहाँ ठीक इसके नीचे यहाँ से ले आके यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर से आपको एक लाइन खींचना है। इसे हम लोग बोलते हैं ख। तो हम लोग दो अक्षर पढ़ चुके हैं क और ख। इसके बाद अगला अक्षर आता है ग। हम लोग ग को कैसे लिखते हैं वह देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। जैसे कि हम लोग अपना पेंसिल का जो नोक होता है इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अगर आप लोग ऊपर नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ठीक इसी लाइन पर ही रखना है। ठीक है, दीवार पर आपको पेंसिल का नोक रखना है, फिर नीचे लेके आना है। तो इस लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, खींचने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा एक गोला बनाना है। दिख रहा है आपको। अब इसके बाद ठीक कुछ दूरी पर आपको यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है, ठीक नीचे खींचना है ऐसा। ये हो गया आपका ग। एक बार मैं आप लोगों को अपन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पेंसिल का नोक यहाँ इस लाइन पे रखना है, फिर इसको आपको यहाँ पे नीचे लेके आना है, फिर यहाँ पे गोला बनाना है, फिर यहाँ से आपको नीचे तक लिखना है। ये हो गया ग। ग के बाद अगला अक्षर आता है घ। घ कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पेंसिल का नोक यहाँ रखना है, फिर हल्का सा गोला बनाना है, आधा गोला। फिर इसके बाद अगला अक्षर गोला बनाना है यहाँ पे इस प्रकार से। ये हो गया आपका घ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है, फिर आधा गोला बनाना है, फिर यहीं से ठीक आधा गोला बनाना है। ये हो गया घ। इसके बाद आता है अंग। अंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पेंसिल का नोक यहाँ पे रखना है ऊपर, जैसे आप पेंसिल में रखे थे। यहाँ से ठीक नीचे लाना है, फिर टेढ़ा करना है ऐसा। फिर इस प्रकार से यहाँ से करने के बाद आपको पाई खींचना है, फिर गोला बनाना है। ये हो गया अंग। फिर इसके बाद अगला अक्षर आता है च। च कैसा बनता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पाई नीचे खींचना है। देखिए ऐसा यहाँ से रख के सीधे नीचे
खींच लिए। फिर इसके बाद ठीक सामने से ही एक हल्का सा पाई खींचना ऐसा, ठीक है। फिर यहां से खींचने के बाद आपको इसके अंदर मिला देना है, फिर ऊपर लाइन खींचना ऐसा। समझाया बच्चे आपको? सबसे पहले आपको खड़ी लाइन खींचना है, खड़ी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हल्का से सीधी लाइन खींचना है, फिर यहाँ से आपको एक छोटा सा गोला बनाना है। ये हो गया चर। इसके बाद आपको यहाँ से पेंसिल का नोक रखकर सीधी लाइन खींचना है, ये ऐसा। ये हो गया चर। चर के बाद अगला अक्षर आता है छ। छ कैसे बनता है आप लोग ध्यान से देखिए, यह बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है थोड़ा सा नीचे, फिर हल्का से एक गोला बनाना है, फिर एक गोला और बनाना है, फिर इसको ऊपर लेके यहाँ पे गोला करना है ऐसा। यह करने के बाद पहले आपको आधा गोला बनाना है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये गोला बनाना है ऐसा, फिर आपको यहाँ से लेके तो नीचे खींचना है, दिख रहा है? ये खींचने में आपको एक पाई खींचना है। ये हो गया छ। अब अगला अक्षर आता है ज। ज कैसा बनता है? सबसे पहले मैं आप लोग को बताया कि जो आपका ये लाइन है ऊपर वाला, इसी लाइन के ऊपर आपको पेंसिल की नोक रखना है, फिर इसको नीचे खींचना है। अगर आप लोग इसके ऊपर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप लोगों को ठीक इसके ऊपर ही लिखना है, लाइन के ऊपर। अगर आपको ऊपर नीचे किया तो आपका यह गलत हो जाएगा। ये लाइन खींचना है, खींचने के बाद फिर आपको एक हल्का सा यहाँ पे रखना है पेंसिल का, आधा गोला बनाना है आपको इस प्रकार से गोला बना के इसको ऐसे मिलाना है। फिर इसके बाद आपको ऊपर एक लाइन सीधी लाइन खींचनी है। देखिए बच्चों ऐसे बनता है ज। ज के बाद अगला अक्षर आता है झ। आप लोग ध्यान से देखिए झ किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोक रखना है पेंसिल का, फिर एक खड़ी लाइन खींचना हल्का सा ऐसा। इस खड़ी लाइन खींचने के बाद आपको फिर आपस से यहीं पे ही पेंसिल का नोक रखना है इसके ऊपर, फिर घुमाना है इस पर घुमाना ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। देखिए बच्चों, फिर इसके बाद आपको एक लाइन खींचना है बीच में से यहाँ से इस प्रकार से सीधी लाइन। फिर जो ऊपर लाइन दी गई है उस पर आपको एक सीधी लाइन ऐसे खींचना है। ये आपका झ। अब हमको बनाना है ये कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से, देखिए बच्चों। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अर्धगोला बनाना है, तो इस प्रकार देख लिए। फिर इसके बाद ठीक इसको बीच में से, ताकि आपको यहाँ भी बीच में लेना है, यहाँ भी लेना है बीच में से, आपको मिलाना है, यहाँ पे मिला लिए। फिर इसके बाद आपको ऊपर लाइन खींचना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आधे ये बनाते हैं ऊपर लाइन नहीं खींचते, तो ये आपका गलत अधूरा रहेगा। आपको ऊपर भी लाइन खींचना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला चलते हैं ट। ट कैसे बनता है वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको ट बनाने के लिए ऊपर लाइन खींचना लगेगा, यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से आपको ट लाइन खींचेंगे। यहाँ पे ये लाइन खींचने के बाद इसे हम लोग बोलते हैं सीधी लाइन। फिर उसके नीचे आता है खड़ी लाइन, ऐसा आधा खींचने के बाद ठीक यहाँ पर आपको इस बीच में यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है, फिर इसको थोड़ा सा गोला बनाना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये हो गया ट। देख लिए बच्चों आप लोग, इसे हम लोग बोलते हैं ट। फिर इसके बाद अगला अक्षर जो आता है ठ। ठ कैसे बनता है? आपको पहले सीधी लाइन खींचना है, यहाँ पे खींच लिए। फिर आपको एक छोटा सा आड़ी लाइन खींचना है। यह खींचने के बाद आपको ठीक उसी पे जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है, एक पूरा गोला बनाना है। गोला कैसे बनेगा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। गोला आपको सबसे पहले आपको यहाँ से लेके घुमाना इस प्रकार से, यहाँ पे मिला देना। देख लिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसे यहाँ से लेके यहाँ से लाइन खींचना है, इन दोनों के बीच में से आपको पेंसिल का नोक रखना है, उसे आपको नीचे खींचना है। अब जब आप नीचे खींचेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आपको एक पूरा गोला बनाना है। बना लिए, इसे हम लोग बोलते हैं ठ। अब इसके बाद आता है ड। ड कैसा बनता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक पाई सीधी खींचेंगे। खींचने के बाद आपको बीच में से, दोनों कोने के बीच में से आपको एक सीधी लाइन खींचना, आड़ी लाइन खींचना है नीचे तक। फिर आपको ठ,
ड। देखिए आप लोग, सॉरी, इसमें आपको ड बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीधी लाइन खींचना है, फिर नीचे इस प्रकार से आपको हो गया है ड। ड के बाद अगला अक्षर आता है ढ। ढ कैसे बनता है सबको यहाँ पर ध्यान देखना है। सबसे पहले आपको एक लाइन सीधी खींचनी है। ये लाइन खींचने के बाद एक आधी लाइन खींचनी है, यहाँ पे आड़ी लाइन। ये खींचने के बाद यहाँ पर आपको रखना है पेंसिल का नोक, फिर तो सीधा आपको घुमाना है। देखिए इस प्रकार से, इसे हम लोग बोलते हैं अड़। अब आता है अगला अक्षर अड़। अड़ कैसे बनता है यहाँ पे? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आधा गोला यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पे पाई खींचना है, इसे हम लोग बोलते हैं अड़। ठीक है। अब इसके बाद अगला अक्षर आता है त। हम लोग त कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक खींच लिए। इसके बाद आपको एक आड़ी लाइन खींचनी है सीधा नीचे तक, देखिए यहां से लेके यहां तक खींच लिए। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे पेंसिल का नोक आपको रखना है, फिर हल्का सा ऊपर लेके इस प्रकार से इसे बोलते हैं हम लोग त। देख लिए बच्चों आप लोग। अब इसके बाद जो अगला अक्षर आता है थ। थ कैसा बनता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ठीक यहां से आपको एक नीचे वाली लाइन खींचनी है, इस प्रकार से। ये खींचने के बाद आपको थ कैसे बनाना है, यहाँ पे एक छोटा सा गोला बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे बोलते हैं थ। ठीक है बच्चों। यह लिखने के बाद अगला अक्षर आता है द। द किस प्रकार से बनता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे आप लोग को अपने बुक में बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपको एक छोटा सा नीचे लाइन खींचना है यहाँ पे, फिर इसके बाद आपको इसको गोला करना है यहाँ पे। ये हो गया द। देख लिए बच्चों, सबसे पहले आपको सीधी लाइन खींचनी है, फिर एक छोटी लाइन खींचनी है, फिर गोला बनाकर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इसको नीचे मिलाना है। द के बाद अगला अक्षर आता है ध। ध कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पाई खींचनी है, फिर इसके बाद आपको इसको नीचे मिलाना है, फिर इसके बाद आपको देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक हल्का सा गोला बनाना है, ठीक है। गोला बनाने के बाद इसको मिलाना है इस प्रकार से, ये यहां तक, फिर वापस यहाँ के। ये हो गया ध। देखिए बच्चों आप लोग, द के बाद हम लोग ध पढ़े। अब अगला अक्षर आता है न। न कैसे बनता है आपने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको एक नीचे लाइन खींचना है। देखिए बच्चों, ये खींचने के बाद आपको कुछ दूरी पर यहाँ पे आपको एक गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद आपको इसमें मिलाना है, इसे हम लोग बोलते हैं न। तो बच्चों हम लोग आज जो लिखे उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पहला अक्षर है क, दूसरा है ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इन, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न। तो बच्चों आज हम लोग जो अक्षर पढ़े यहाँ पे क से लेके न तक, इसे आप लोग को अपने बुक में इसको आपको अच्छे से लिखना है। लिखने के बाद इसको आपको याद करना है। अब जो इसके बाद वाला जो अक्षर है व्यंजन का, हम लोग नेक्स्ट मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक धन्यवाद।